हमारे चैनल मेरे कृष्णा में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में जीवन में सकारात्मक सोच का महत्व, भगवद गीता का आधार, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। चलो शुरू करें। सकारात्मक सोच जीवन को सुखी, समृद्धि से भरपूर और सकारात्मक दिशा में बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भगवद गीता ने हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच न केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है, बल्कि उसके आसपास के समाज को भी प्रेरित करती है। इस लेख में हम जीवन में सकारात्मक सोच का महत्व भगवद गीता के आधार पर जानेंगे। सकारात्मक सोच का अर्थ। भगवद गीता के अनुसार सकारात्मक सोच का अर्थ है जीवन को स्वीकारना, समस्त परिस्थितियों का स्वीकार करना और उन्हें प्रबुद्ध बुद्धि से देखना। अध्याय 2 श्लोक 14 में कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। उसका मतलब है, हे कुंती पुत्र, इस संसार में सुख दुःख जो कुछ भी है वह सब अस्थाई हैं, इसलिए हे भारत तुम उन्हें सहन करो। यहां गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की सारी परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनके साथ संतुष्ट रहना ही सकारात्मक सोच है। कर्मयोग का मार्ग। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु कर्म को सही दृष्टिकोण से करना हमारी जिम्मेदारी है। अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। उसका मतलब है, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल में कभी भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म फल की इच्छा तुम्हें कर्म करने में बाधित करे, इसलिए तुम्हें कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को कर्मयोग में जीवन जीने का साहस रखती है। सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य। भगवद गीता में सकारात्मक सोच को स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी बताया गया है। अत्यंत चिंता, आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक विचारधारा से उत्पन्न स्ट्रेस और थकान से बचने के लिए सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित रूप से सुरक्षित रख सकती है। अध्याय 6 श्लोक 5 में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। उसका मतलब है, जो व्यक्ति अपने आत्मा को अपने द्वारा ही उद्धार कर सकता है, वह अपने आत्मा को निराश नहीं कर सकता है। आत्मा आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। सकारात्मक सोच और समाज। भगवद गीता के अनुसार सकारात्मक सोच से ही एक सशक्त समाज बन सकता है। यह सोच व्यक्ति को अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती है। अध्याय 16 श्लोक 3 में कहा गया है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादामासुरीम। उसका मतलब है, कपट, गर्व, अभिमान, क्रोध और कठोरता ये असुरी स्वभाव वाले लोगों में पाए जाते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को दूसरों के साथ मेलजोल बनाए रखने में सहायक होती है और एक समरस समाज का निर्माण करने का कारण बनती है। सकारात्मक सोच और संघर्ष। जीवन में संघर्षों का सामना करते समय भी सकारात्मक सोच का महत्व अधिक बढ़ जाता है। भगवद गीता में स्वयं को संघर्ष में रखकर भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की सीख दी गई है। अध्याय 2 श्लोक 14 में कहा गया है, तन स्थितिक्षस्व भारत। उसका मतलब है, तू इसमें सहनशील बन। यह शिक्षा हमें बताती है कि जीवन के संघर्षों को सहनशीलता के साथ देखना और उनसे निराश नहीं होना हमें मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच और स्वयं समर्थता। भगवद गीता व्यक्ति को अपनी स्वयं समर्थता को समझने की प्रेरणा देती है।
जो कि सकारात्मक सोच का हिस्सा है। यह शिक्षा व्यक्ति को अपनी शक्तियों को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा प्रदान करती है। अध्याय 5 श्लोक 29 में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञत्पसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ध्यात्वा माम शांति मृच्छति। उसका मतलब है, संपूर्ण लोकों के भोक्ता, सभी यज्ञ और तप का स्वामी, सभी भूतों का मित्र होकर जानकर व्यक्ति मुझसे शांति प्राप्त करता है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को अपनी आत्मा की समर्थता को समझने में मदद करती है, जिससे उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता होती है। सकारात्मक सोच और उद्दीपन। भगवद गीता में जीवन के उद्दीपन के लिए सकारात्मक सोच की महत्वपूर्णता बताई गई है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन के उद्दीपन का स्रोत प्रदान करती है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। अध्याय 10 श्लोक 20 में कहा गया है, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। उसका मतलब है, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को उसकी अद्वितीयता और असीम समर्थता की अवधारणा कराती है, जिससे उसे अपने उद्दीपन का पूरा अवसर मिलता है। सकारात्मक सोच और सहानुभूति। भगवद गीता के अनुसार सकारात्मक सोच से युक्त व्यक्ति सहानुभूति में वृद्धि करता है और दूसरों की दुख सुख में सहानुभूति भावना बनाए रखता है। अध्याय 12 श्लोक 13-14 में कहा गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुः सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। उसका मतलब है, जो व्यक्ति सभी भूतों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मैत्र है, करुणा रूप है, निर्मम है, निरहंकारी है, दुख सुख में सम है, क्षमा करने वाला है, सदा तृप्त रहने वाला है, योगी है, आत्मा में दृढ़ निश्चय रखने वाला है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से युक्त है, वह मुझे प्रिय है। यह श्लोक सार्थक है कि सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति किसी से भी द्वेष नहीं करते और सभी के प्रति मैत्र और करुणा भावना रखते हैं, जिससे समाज में सहानुभूति का वातावरण बना रहता है। भगवद गीता ने हमें सकारात्मक सोच की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का समर्थन किया है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को स्वयं को समझने, समझाने और बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो उसे जीवन में सफल बनाता है। इससे समाज में भलाइयों का सृष्टि होता है और व्यक्ति अपने उद्दीपन की दिशा में आगे बढ़ सकता है। सकारात्मक सोच को अपनाकर हम सभी एक उत्कृष्ट, सहानुभूतिपूर्ण और सफल जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। भगवद गीता के सिद्धांतों पर आधारित सकारात्मक सोच जीवन को सकारात्मकता, समृद्धि और सांत्वना की दिशा में मोड़ने में मदद करती है। सकारात्मक सोच न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को भी सुख और शांति की दिशा में अग्रणी बनाती है। इसे अपनाकर हम सभी एक समृद्ध, समरस और सकारात्मक समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।